देखो यहाँ पर 31 नंबर की गाथा कल हो गई थी और 30 नंबर 31 नंबर दोनों का विषय तो हम जानते ही है। 30 नंबर की गाथा का विषय था कि ज्ञान किस प्रकार से पदार्थों में प्रवृत्त होता है और 31 नंबर की गाथा में पदार्थ किस प्रकार से ज्ञान में प्रवृत्त होते हैं, इस बात को बताया था। और तो भी वे एक दूसरे में मिलते नहीं है, एक दूसरे के पास जाते नहीं है, सब अपने अपने स्वरूप निष्ठ रहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर 32 नंबर की गाथा है, इसका उपोद्घात दिया है 54 पेज पर। अब इस प्रकार व्यवहार से आत्मा की पदार्थों के साथ एक दूसरे में प्रवृत्ति होने पर भी, ठीक है, ये 30-31 गाथा की बात आ गई इसमें। व्यवहार से आत्मा की पर पदार्थों के साथ में परस्पर एक दूसरे की प्रवृत्ति होने पर, एक दूसरे में प्रवृत्ति होने पर वह आत्मा पर का ग्रहण त्याग किए बिना न पर का ग्रहण करता है न पर का त्याग करता है, तथा पररूप परिणमित हुए बिना न पररूप परिणमित होता है। कबीर भाई, आत्मा ऐसी स्वतंत्र वस्तु है ना कि वो पररूप परिणमित नहीं होता है, समझ में है ना। और न परद्रव्य को ग्रहण करता है न परद्रव्य का त्याग करता है, ऐसा आत्मा का स्वरूप। देखो ये आत्मा अनाद से इसके साथ में रहा है ना जी, देह के साथ में, कर्मों के साथ, लेकिन तो भी निश्चय से देखें, व्यवहार की बात अलग, निश्चय से देखें तो ये शरीर के एक परमाणु को भी स्पर्श करता है क्या? कर्म के परमाणुओं को स्पर्श करता है क्या? ग्रहण करने की बात नहीं, और न त्याग करता है, कुछ नहीं करता है, और से भिन्न ही रहता है। यहाँ तो केवल ज्ञानी परमात्मा की बात बता रहे हैं कि पूर्ण ज्ञान होने पर क्या होता है, ये गंभीर बात है। तो पर का ग्रहण त्याग भी किए बिना, और पर का न ग्रहण करे न त्याग करे, तथा पररूप परिणमित हुए बिना और न पररूप परिणमित हो भगवान, सबको देखते जानते हैं केवल ज्ञानी परमात्मा, अथवा तो आत्मा केवल ज्ञान के द्वारा। इसलिए उसे पदार्थों के साथ अत्यंत भिन्नता है ऐसा बतलाते हैं। समझ में है ना, अत्यंत भिन्नता कैसे ये बताते हैं जी। हाँ, तो अब इसकी गाथा हम 32 नंबर की गाथा, इसका वाचन करते हैं। घेर्ण दिने गुण मुंचले न परम परिणमदि केवली पेक्षति समन्त दोषो जानद सत्वम निरवशेषम प्रभु के न गए न छोड़े। केवली भगवान पर को ग्रहण नहीं करते, छोड़ते नहीं, पर रूप परिणमित नहीं होते, वे निरवशेष रूप से सबको संपूर्ण अपने आत्मा को और सर्व ज्ञेयों को सर्व ओर से, सर्व आत्म प्रदेशों से
देखते जानते हैं। देखो यहाँ इसकी टीका जो दी है, तो टीका में आप देख रहे हो इसी पेज पर 1 और 2 ऐसा 2 पॉइंट आए हैं। तो ये जो पहला पॉइंट यहाँ पर 1 लिखा है ना, मेरे हिसाब से तो ये प्रारंभ में ही आ जाना चाहिए। माने एक तो निश्चय से कहा है और एक व्यवहार से कहा है, ऐसा समझना। 2 पॉइंट है इसमें। अमृत चंद्राचार्य स्वामी ने, जैसा कि उनका आ, क्या कहें उसको, उनकी शैली है कि वो नए का नाम नहीं देते हैं। इतनी टीकापन ने देखी ना, कहीं एक आध जगह नए का नाम लिया हो तो लिया हो, वे बिना नए का नाम लिए और सीधी बात करते हैं। पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में उन्होंने एक बात लिखी है। पुरुषार्थ सिद्ध उपाय जो ग्रंथ है ना अमृत चंद्राचार्य स्वामी का, तो उसमें जो ग्रंथ है उसका प्रारंभ कहाँ से होता है? 9वीं नंबर की गाथा से ग्रंथ का प्रारंभ होता है। 8 गाथाएं तो भूमिका में लिखी है, और उस भूमिका में क्या लिखा है पता है? कि जिन जीवों को नए का ज्ञान नहीं है, वे स्वाध्याय के पात्र नहीं है, ऐसा लिख दिया उन्होंने। वे वस्तु स्वरूप को समझने, स्वाध्याय मान वस्तु स्वरूप समझना, उसके वे पात्र नहीं है, ऐसा लिख दिया। इसका मतलब उनके मत में तो जिसको ये पढ़ना है, पहले स्वाध्याय करना है इसका, तो उसे नयों का ज्ञान जरूर होना चाहिए। वो लिखी भले ही वहां पर है वो, लेकिन उनकी सारी रचनाओं को लागू होती है, सब समझ में आया ख्याल में। तो देखो अपन पहले एक पॉइंट पढ़ते हैं इसमें से। यह आत्मा स्वभाव से ही, यह आत्मा स्वभाव से ही पर द्रव्य के ग्रहण त्याग का तथा परद्रव्य रूप से परिणमित होने का अभाव होने से, क्या कहते हैं? देखो, परद्रव्य के ग्रहण त्याग, यहाँ परद्रव्य का ग्रहण त्याग माने क्या? आत्मा वस्तु है ना, अपन जो वस्तु है, अपन अपन अपनी तरफ देखें, अपन आत्मा है, तो अपन क्या क्या कर रहे हैं? पर को ग्रहण कैसे कर रहे हैं? पर का त्याग कैसे कर रहे हैं? 2 प्रकार से। बढ़िया है, इन्होंने बताया। एक तो अपनी मान्यता में अपन कर रहे हैं, एक है, ठीक है। दूसरा, उनमें राग करना, द्वेष करना। इसका मतलब क्या हुआ कि उन पदार्थों को, पर पदार्थों को लक्ष्य करके ये जीव जो राग करता है, द्वेष करता है, तो राग द्वेष इसका स्वरूप है क्या? तो इसका स्वभाव कैसा है? राग द्वेष स्वरूप होने का है क्या? तो राग द्वेष स्वरूप होने का इसका स्वभाव ही नहीं है। और राग द्वेष को परद्रव्य भी कहा जाता है। तो इन परद्रव्यों को माने जो धर्माधर्म, आकाश काल और पुद्गल अन्य जीव हैं, वे सब परद्रव्य है ना, तो उनको तो ग्रहण नहीं करता है और उनका त्याग नहीं करता है। ऐसे स्वभाव वाला तो है ही है, वो तो हर एक जीव ही है। लेकिन ये जीव अपने में राग द्वेष, इनको तो, इन परद्रव्यों को, इन प्रभावों को तो ग्रहण करता है ना। कहते हैं, लेकिन करता है कि नहीं करता है? राग कौन करता है, द्वेष कौन करता है? लेकिन केवली भगवान। और ये स्वभाव से ये भी नहीं करता है, ये तो पर्यायगत बात है। यहाँ पहले स्वभाव की बात कही है। बोलो, ख्याल में आया कि नहीं? तो ये आत्मा यहाँ कहा, यह आत्मा स्वभाव से ही, और ऐसे मिथ्या दर्शन रूप होना,
मिथ्या ज्ञान रूप होना, मिथ्याचार रूप परिणमित होना। ठीक है। अच्छा, आत्मा जो ज्ञेय के आकार और रूप होता है, तो ज्ञेय का आकार तो इसमें आता नहीं है, तो उस रूप से परिणमित नहीं होता है। इसलिए आत्मा स्वभाव से परद्रव्य को ग्रहण करने का उसका स्वभाव में अभाव है, ऐसा यहाँ कहा। यह आत्मा स्वभाव से ही परद्रव्य के ग्रहण त्याग का तथा परद्रव्य रूप से परिणमित होने का अभाव होने से, और न ये परद्रव्य रूप परिणमित हो, ऐसा इसका स्वभाव है। आज तक कभी भी ये देह रूप परिणमित हुआ, कर्म रूप परिणमित हुआ? कभी नहीं हुआ है। अन्य जीव रूप परिणमित नहीं हुआ है, ऐसा इसका स्वभाव है। अभाव होने से स्वतत्वभूत केवल ज्ञान रूप से परिणमित होकर, जो केवल ज्ञान है वो इसका क्या है? देखो, पहले 16 नंबर की गाथा में ये कहा था कि ये आत्मा स्वयं केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। स्वयंभू है, स्वयं शब्द आया था ना, स्वयंभू है माने अपने से हुआ है, किसी के सहारे से हुआ है केवल ज्ञानी, किसी के सहारे से नहीं हुआ। पंच महामृतादि के सहारे से हुआ है कि नहीं हुआ है? पंच महामृतादि के जो परिणाम है ना, इनके सहारे से हुआ है क्या? नहीं हुआ है। ये तो अपने स्वभाव के अवलंबन के बल से हुआ है केवल ज्ञान, क्यों? उनका कोई काम ही नहीं है उसमें। इसलिए इसको उनको ग्रहण करने का भी इसका स्वभाव नहीं है। ये अपने स्वरूप को ग्रहण करे, ऐसे ही इसका स्वभाव है। और उस स्वरूप तो आप है ही, तो अपने ही स्वरूप में ग्रहण त्याग कुछ है नहीं। उसको जो ग्रहण त्याग कहा जाए वो तो उपचार मात्र है। क्या कहा? जैसे इसने सम्यक दर्शन ग्रहण किया, ये सम्यक ज्ञान ग्रहण किया, ये सम्यक चारित्र ग्रहण किया, ऐसा कहा जा सकता है ना? लेकिन ये सब उपचार मात्र है। ठीक है। और ये तो अपने ही स्वभाव है, ये तो अपने स्वभाव का ही परिणाम है। यहाँ तो परद्रव्य के स्वभाव की बात चल रही है, तो परद्रव्य का परद्रव्य के स्वभाव रूपी होता नहीं है, परिणमता नहीं है, और न परद्रव्य को ग्रहण करता है न त्याग करता है। और केवल एक अपने केवल स्वतंत्र भूत केवल ज्ञान रूप से होकर के, जो केवल ज्ञान है वो स्वतत्व है ना। क्यों स्वतत्व है? इसलिए स्वतत्व है कि इसमें आत्मा में स्वयं में केवल ज्ञान रूप शक्ति पड़ी है। सर्वगत शक्ति है ना, 47 शक्तियों में 10 नंबर की सर्वगत शक्ति आती है। पहले सर्वदर्शित्व शक्ति है 9 नंबर की, और 10 नंबर की सर्वगत शक्ति। तो सर्वगत शक्ति है, तो वो शक्ति है, वो शक्ति ही तो परिणमित होती है, इसलिए वो स्वतत्व भूत है। तो अपन सब जितने जीव हैं, सब में केवल ज्ञान रूप परिणमित होने की शक्ति है कि नहीं? तो वो केवल ज्ञान शक्ति वो स्वतत्व है हर जीव के लिए, अपने लिए, भगवान के लिए। तो वे भगवान उस स्वतत्व भूत जो केवल ज्ञान शक्ति है, उससे उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया है, अर्थात वे केवल ज्ञान रूप परिणमित हो, केवल ज्ञान रूप परिणमित होकर निष्कंप निकलने वाली ज्योति वाला उत्तम मणि जैसा होकर। क्या कहा? जैसे मणि होता है ना, देखो, एक तो सामान्य दीपक हो और एक मणि हो, मणि जिसमें प्रकाश निकलता है। अपन लोगों ने नहीं देखे हैं वैसे मणि जिनमें प्रकाश निकलता है? पुराने समय में होते होंगे, जब होते होंगे तो उनका जो है ये दृष्टांत इसमें आते हैं। पुराने समय में मतलब चौथे काल में समझो आप। अभी तो सब ये इन सब चीजों की सब नष्ट हो गए, अब कुछ रहा नहीं। ठीक है। तो मणि ऐसे, रतन ऐसे होते हैं जो होते थे जिसमें से प्रकाश निकलता था, और एक दीपक का प्रकाश। तो दीपक का प्रकाश कैसा भी उसे कवर करके रखो तो भी वो दीपक की ज्योति कंपायमान रहती है।
हाँ जी, लेकिन रत्न की जो प्रकाश की ज्योति है वो कंपायमान होगी, वो कंपायमान होती नहीं है। भक्तामृत स्तोत्र में भी ऐसा एक छंद आता है कि भगवान आपका जो केवल ज्ञान है वो केवल ज्ञान कितने भी झंझावात हों लेकिन वो उसमें कोई कंपन होता ही नहीं है, निष्कंप ज्योति है जी। हाँ जो भी काव्य हो, लेकिन उसमें आता है, मैं इतना जानता हूँ। तो यहाँ कह रहे हैं कि निष्कंप निकलने वाली ज्योति वाला उत्तम मणि जैसा होकर रहता हुआ भगवान का, भगवान मतलब ऐसे उत्तम मणि है और उस केवल ज्ञान रूप में परिणमित हो गए और ऐसा उनका केवल ज्ञान है निष्कंप। अब वो केवल ज्ञान क्या करता है, अब निश्चय की बात आती है। जिसके सर्व ओर से सर्व आत्म प्रदेशों से दर्शन ज्ञान शक्ति स्फुरित है पूरे आत्मा में, असंख्यात प्रदेशी आत्मा है ना। तो केवल ज्ञानी के परमात्मा अपने अनंत अवस्था में देह प्रमाण है और सिद्ध अवस्था में देह से किंचित न्यून आकार में विराजमान है। ठीक है वे असंख्यात प्रदेशी। तो अपने सर्व आत्म प्रदेशों से, क्योंकि दर्शन ज्ञान शक्ति है वो पूरे आत्म प्रदेश में ही है ना, तो वो वहीं की वहीं वैसी की वैसी वो ज्योति प्रकट हो गई है, स्प्रायमान हो गई। और वो स्प्रायमान कैसे हुई है, मणि की तरह, मणि के प्रकाश की तरह परिपूर्णपने स्फुरायमान है। ऐसी भगवान की ज्योति है। जैसा अपन भगवान का दर्शन करने जाए ना तो ऐसा विकल्प तो आवे तो भगवान की एक केवल ज्ञान रूप से विराजमान है यहाँ पे। क्या कहते हैं, स्फुरत है ऐसा होता हुआ निश्चय रूप से परिपूर्ण आत्मा को, परिपूर्ण आत्मा ने अन्य आत्माओं की बात नहीं है यहाँ, अपने स्व आत्मा को, अपने आत्मा को आत्मा से, आत्मा में संचेतता है, जानता है, अनुभव करता है। ये तीनों बातें एक ही हैं, समझ में आया ना। संवेदता है, संचेतता है, अनुभव करता है, जानता है। किसको जानता है, आत्मा को आत्मा से आत्मा में जानता है, अनुभव करता है। माने सावन का जो केवल ज्ञान प्रकाश है वो किसको जान रहा है, किसका अनुभव कर रहा है, परमार्थ से, निश्चय नहीं से। मैंने कहा बोला था ना कि बिना निश्चय का नाम लिए आचार्य देव यहाँ ये निश्चय नहीं की बात करते हैं। परमार्थ से भगवान क्या कर रहे हैं, बस उसका अनुभव कर रहे हैं, उसको संचेत रहे। आया कि नहीं है, देखो जैसे अपन लोग संसारी बाह्य पदार्थों के कारण से उनमें राग द्वेष करते हैं ना, तो अपन तत्संबंधी उस विषय संबंधी जो इंद्रिय विषय है उन इंद्रिय विषयों को संचेतते हुए, मैंने ये व्यवहार से कहा जा रहा है, ये विषय को नहीं संचेतता है, तत्संबंधी अपने राग को संचेतता है। ठीक है, तो व्यवहार से भी कहा जाए कि विषय को संचेतता है तो उसमें कितनी तन्मयता है उसकी, पूरी तन्मयता है ना। तो यहाँ कहते हैं ऐसे भगवान अपने केवल ज्ञान से संचेतते हैं अपने आत्मा को,
जानते हैं अपने आत्मा को, अनुभव करते हैं आत्मा को, तो वो ऐसे उसमें तन्मय है। उनका जो केवल ज्ञान उपयोग है, वो केवल ज्ञान उपयोग उसमें तन्मय है। क्या कपिल भाई समझ में आ रहा है? ऐसा शांति से समझना भाई। भले ही अनंत परमात्मा को ये सब इंद्रियां हैं, अभी मन भी है, सब कुछ है, लेकिन वो उससे बिल्कुल एकदम भिन्न पड़ गए हैं ना। और ये पहले कह दिया ना, प्रतिभा को ग्रहण करने का स्वभाव ही नहीं है इस आत्मा का। तो न ये परद्रव्य रूप परिणमन करने का स्वभाव स्वभाव नहीं है। और वो स्वभाव ऐसे स्वभाव रूप परिणमित हो गए। कैसे स्वभाव रूप? परद्रव्य के अभाव रूप स्वभाव से, परद्रव्य के ग्रहण त्याग के अभाव रूप स्वभाव से वे परिणमित हो गए हैं। अर्थात अपने में ही, अपने से ही, अपने ही कारण से परिणमित है। तो अपने स्वरूप का संचेतन ऐसा होता हो। ऐसे वे साधे अनंत काल के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? स्वरूप संचेतन कर रहे हैं, स्वभाव का संचेतन कर रहे हैं। ध्यान में आया? क्या वो प्रकाश? देखो, जीव को जब सम्यक दर्शन होता है ना, जैसे पहली बार जब सम्यक दर्शन हुए, तो ये जीव भी ऐसे ही स्वरूप संचेतन भले ही एक समय के लिए करा, लेकिन उसके बिना सम्यक दर्शन नहीं हुआ। लेकिन भगवान के संचेतन में और एक छद्मस्त जीव के स्वरूप संचेतन में भारी अंतर है। क्यों अंतर है? है जी? नहीं, तन्मयता तो यहाँ भी होगी और वहां भी है। अंतर क्या है? नहीं, ये अंतर नहीं होता। अंतर में बता, आप सब जानते हो वैसे तो, मुझे तो बताना भर है। मैं कब संचेतन की कब बात कर रहा हूँ? जब उपयोग स्वरूपस्थ हो उस काल में, मैंने चौथे गुण स्थान से लेकर के और मुनिराज तक की मैं बात कर रहा हूँ। क्या अंतर है? कि उनके अंतराय कर्म का अभाव हुआ है, अनंत शक्ति पर्याय में प्रकट हुई। और हम जो संचेतन करेंगे, माने जो संसारी छद्मस जीव, ज्ञानी जीव जो संचेतन करते हैं अपने स्वरूप का, तो उनके वो अंतराय कर्म का क्षोभ समय है। तो जितना क्षोभ समय है उसके प्रमाण उतनी शक्ति से वे संचेतन करते हैं। इसलिए छद्मस्त जीव की तन्मयता में और भगवान की तन्मयता में ये अंतर है। अनंत शक्ति पर व्यक्त हुई है ना। पढ़ी साहब ने लिखा ना मोक्ष में प्रकाशक में, अनंत शक्ति से इसको सब, ये अनंत शक्ति का काम क्या है? ये ज्ञान से ऐसा करे, दर्शन से ऐसा करे, है, और वो चारित्र से ऐसा करे। हाँ जी। तो ऐसा अनंत शक्ति प्रकट हुई है ना। तो अनंत शक्ति ये काम करती है। इसलिए उनके स्वरूप संचेतन में अनंत शक्ति गर्भित होने से वे ऐसे उसमें तन्मय हैं। और इसीलिए वे साधी अनंत काल के लिए वैसा का वैसा ही संचेतन उनका चलता रहे, वैसा का वैसा ही अपने आत्मा का अनुभव चलता रहे, वैसा का वैसा ही अपने आत्मा को जानते रहे। आया कि नहीं आया? ऐसे भगवान अपने आत्मा को जानते हैं। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट कल चलेगा।